हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। तो आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेजर मेटाबॉलिक सोर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी हम खाने में खाते हैं, जैसे कि आलू खाया, चावल खाए, इन सारी चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोर होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। देन प्लांट हो गए, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2ON। ठीक है, इसमें जो एन होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है उसके 1:2:1 से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। जनरली कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में क्लासिफाई किया गया है। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। मतलब मोनोसेकेराइड जो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। दे कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट शुगर होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे कि गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, जाइलोज और ग्लूकोज। ये सभी क्या होते हैं? सिंपल शुगर होती हैं जो कि मोनोसेकेराइड की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल को ये कंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है ये देखिए, बताया इन्होंने कि ऑन हाइड्रोलाइसिस येल्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड, यानी कि जो ओलिगोसेकेराइड होता है वो 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। इसका एग्जांपल होता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और लेफिनोज। ठीक है, तो जो रेफिनोज होता है ना, ये हमारा एक डाइसेकेराइड का भी एग्जांपल है। ठीक है, मतलब हम देखें जैसे कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड जो होता है मतलब वो 2 शुगर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, तो उसका एग्जांपल होता है हमारा रेफिनोज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है? कई सारे, यानी मेनी, यानी कि कई सारे शुगर मॉलिक्यूल कंटेन करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स एंड अबेंडेंट इन नेचर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, कई सारे शुगर मॉलिक्यूल कंटेन करता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जनरल जो सुपरफिशियली क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इतने से में अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको इस पर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, पूरा हम डिटेल में अच्छे से उसको डिस्कस करें, सारी चीज़ें एक एक करके समझें, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास पूरी कार्बोहाइड्रेट पर ही लेकर आएंगे। देखो, PDF बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं अपने हैंडमेड नोट्स से या फिर हम जो मेरा वाइट बोर्ड है उस पर ही हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।